हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में पता चलेगा और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है हु इज़ मोर पावरफुल। हु कौन, इज है, मोर ज्यादा, पावरफुल शक्तिशाली। तो इसका क्या मतलब हुआ? हु इज मोर पावरफुल, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ मैन एंड अ लायन वर वेरी गुड फ्रेंड्स। वंस, वंस का सेंस होता है एक दफा या एक बार। अ मैन एक आदमी, एंड अ लायन और एक शेर, वर वेरी गुड फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। द लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट नियर द मैन्स विलेज। द लायन जो शेर था, लिव्ड वो रहता था, लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, वो रहता था इन द फॉरेस्ट जंगल में, नियर यानी कि करीब, द मैन्स विलेज यहाँ पे मैन के बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो आदमी के विलेज, विलेज का मतलब होता है गांव। तो इसका क्या मतलब हुआ? द लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट नियर द मैन्स विलेज। जो शेर था वो आदमी के गांव के करीब जंगल में रहता था। वन डे एक दिन, दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड। तो एक दिन उन्होंने फैसला किया टू गो जाने का, टू द सिटी शहर। तो एक दिन उन्होंने शहर जाने का फैसला किया। सो इसलिए दे लेफ्ट टू सी द सिटी। सो दे लेफ्ट वो रवाना हो गए। लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, वो निकल गए या रवाना हो गए। टू सी देखने के लिए, द सिटी शहर को, तो इसलिए वो शहर को देखने के लिए रवाना हो गए। ऑन द वे रास्ते में, दे स्टार्टेड बोस्टिंग अबाउट देमसेल्फ। दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया बोस्टिंग। बोस्टिंग का मतलब होता है डींगे मारना, यानी कि खुद को बड़ा चढ़ाकर कहना। तो जब वाकया के आखिर में लगा है, लगी है, लगे है आता है, तब हम स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो दे स्टार्टेड बोस्टिंग उन्होंने डींगे मारना शुरू कर दिया अबाउट देमसेल्फ खुद के बारे में। ईच सेड यानी कि हर एक ने कहा, डेट के ही वॉज मोर पावरफुल देन द अदर। हर एक ने कहा ही वॉज मोर पावरफुल कि वो ज्यादा शक्तिशाली है, देन द अदर दूसरे की निस्बत। देन यहाँ पे जो है ये तुलना बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं तब हम देन का यूज करते हैं। तो हर एक ने कहा कि वो दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली है। स्लोली धीरे धीरे, देयर डिस्कशन उनकी, देयर का मतलब होता है उनका या उनकी। तो धीरे धीरे उनकी जो डिस्कशन थी यानी कि उनकी जो बातचीत थी, टर्न्ड वो बदल गई इनटू एन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब होता है बहस। तो धीरे धीरे उनकी जो बातचीत थी वो बहस में बदल गई। They kept on arguing and reached the city square. They kept on arguing, वो बहस करते रहे, एंड रीच्ड और पहुंच गए द सिटी स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है चरवाहा। तो जो सिटी यानी कि जो शहर का चरवाहा था वो वहां पे पहुंच गए। देर वहां, दे सा उन्होंने देखा, सी की सेकंड फॉर्म में सा, उन्होंने देखा अ स्टैच्यू। स्टैच्यू का मतलब होता है मूर्ति। तो उन्होंने एक मूर्ति देखी ऑफ अ मैन एक आदमी की, स्टैंडिंग जो कि खड़ा था, विद हिज फीट ऑन अ लायन चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है सीना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देयर दे सॉ अ स्टैच्यू ऑफ अ मैन स्टैंडिंग विद हिज फीट ऑन अ लायंस चेस्ट। वहां उन्होंने एक आदमी को शेर की छाती पर अपने पांव रखे हुए देखा, यानी कि उसके साथ वो खड़ा था। द मैन पॉइंटेड टू द स्टैच्यू एंड सेड। द मैन पॉइंटेड, पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा करना। तो जो आदमी था उसने इशारा किया टू द स्टैच्यू, यानी कि जो स्टैच्यू था, मूर्ति थी, उसकी ओर इशारा किया। एंड सेड और द कहा, लुक देखो, मैन इज मोर
पावरफुल, कि जो आदमी है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। बट लेकिन द लायन सेड, जो शेर था उसने कहा, यस हाँ, यू कैन से सो ओनली बिकॉज दिस स्टैच्यू हैज बीन मेड बाय अ मैन। यू कैन से सो, आप ऐसा कह सकते हो। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है। तो तुम ऐसा कह सकते हो ओनली बिकॉज, क्योंकि दिस स्टैच्यू यानी कि ये जो मूर्ति है, हैज बीन मेड, ये बनाई गई है, बाय अ मैन, एक आदमी के द्वारा। यहाँ बीन यानी कि हैज बीन लगा है और हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो क्योंकि ये जो शेर था उसने कहा कि तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि ये जो मूर्ति है वो एक आदमी के द्वारा बनाई गई है। If a lion had made it, then you could easily see reverse positions depicting the lion's power. If a lion had made it, अगर शेर ने इसे बनाया होता, यानी कि अगर शेर ने ये मूर्ति बनाई होती, then फिर you could easily see, तो तुम इसे देख पाते रिवर्स पोजीशन, यानी कि उल्टी। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो उतली यानी कि उल्टी जो हालत है इसकी पोजीशन है उसमें आप देख पाते। डिपिक्टिंग द लायंस पावर, डिपिक्टिंग का मतलब होता है दर्शाते हुए, तो दर्शाते हुए द लायंस पावर, शेर की पावर को। यानी कि शेर ने कहा कि अगर इसे एक शेर ने बनाया होता, फिर तुम इसे जो है उल्टी पोजीशन में देख सकते थे, क्या करते हुए, शेर की पावर को दर्शाते हुए। द मैन कुड नॉट से अ सिंगल वर्ड आफ्टर हेयरिंग द लायंस वर्ड। द मैन कुड नॉट से, यानी कि जो आदमी था वो कुछ नहीं कह सका, अ सिंगल वर्ड यानी कि एक लफ्ज भी वो बोल नहीं सका या कह नहीं सका। आफ्टर, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो हेरिंग सुनने के बाद, द लायंस वर्ड जो शेर था उसके अल्फाज सुनने के बाद जो आदमी था वो एक लफ्ज भी ना कह सका। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।